सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नगमा एंड आवेज। तो हम सबको पता ही है जैसे कि ये बिग बॉस में आए हुए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे बोली जो मतलब फैंस को अच्छी नहीं लगी या फिर कन्विंसिंग नहीं थी या फिर कंफ्यूज करने वाली थी। एक तरफ है नगमा विरस्कर और उनके लॉन्ग टर्म पार्टनर आवेज दरबार, और दूसरी तरफ है जैद दरबार जिसका पास्ट कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लमेटिक इशू से भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नगमा और आवेज की रिलेशनशिप वैसे परफेक्ट है जैसे लोगों को दिखते हैं? मतलब जैसे कि ये दिखाना चाह रहे थे इससे पहले, बिग बॉस में आने से पहले। बिग बॉस में आने के बाद ये पता नहीं क्यों इन्होंने मतलब एकदम ही स्टोरी को एकदम ही अलग सा मोड़ दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं नगमा और आवेश की स्टोरी पे। दोनों एक दूसरे को मिले थे टिकटॉक और सोशल मीडिया के कोलैब पे। तो ये दोनों ही काइंड ऑफ अभी रील स्टार भी है और यूट्यूबर भी है। आवेश जो एक पॉपुलर कोरियोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर है, और नगमा जो एक ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर थी। उनका बॉन्ड मतलब इंस्टेंटली काइंड ऑफ अ क्लिक हो गया, वैसी कुछ सीन था। बेसिकली जब भी ये लोग दोनों साथ में कुछ कोलैब करते थे तो लोगों को ये अच्छा लगता था, पर देर इज़ ऑलवेज टू ग्रुप्स डिवाइडेड। तो कुछ लोग बोलते थे कि ये जो ये लोग दिखा रहे हैं देट इज़ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बिहाइंड द सीन कुछ अलग है। तो वो तो हम दोनों को पता नहीं, बट अभी बिग बॉस में आके कुछ अलग ही सीन पता चल रहा है। जैद का जो इमेज था वो हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक ही रहा है, फ्रॉम हिज अर्लियर कंट्रोवर्सीज टू सोशल मीडिया फाइट्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इस नगमा और आवेश की रिलेशनशिप के डायनामिक्स, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होते रहे। कभी आता है कि उनके वीडियोज़ में एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट क्लियरली दिख जाता है, बट कभी कभी उनके बॉडी लैंग्वेज और टोन एकदम ऑकवर्ड लगती है। फैंस ने मल्टीपल बार्स उनकी क्लिप्स हाईलाइट की है जहां आवेश पॉजिटिव दिखाया जा रहा है और नगमा को मतलब इनडिफरेंट दिखाया जा रहा है। ये वही वियर्ड वाइब है जो सबको कंफ्यूज करती है और जो अभी बिग बॉस में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। और इस सब के चक्कर में जैद का प्रॉब्लमेटिक पास्ट, घर के इश्यूज और पब्लिक इमेज भी कंटिन्यूसली एक शैडो क्रिएट करता है। मतलब एक तरफ परफेक्ट कपल इमेज और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर चल रहा है एक साइलेंट काइंड ऑफ टेंशन। अब सोशल मीडिया यूज़र्स का क्या कहना है कि ट्विटर, रेडिट और इंस्टाग्राम गॉसिप पेजेस पर कॉन्स्टेंटली डिबेट जो है वो चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नगमा और आवेश की सिर्फ कैमरा के लिए कपल है, रियल में उनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं लगती या फिर नहीं है। ऐसे कुछ अंदर की चीज़ें अंदर के लोग जो है वो बताते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं ऑन द अदर साइड कि उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, बस जैद की वजह से अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज बीच में आ जाती है। कुछ फैंस तो ये भी मतलब स्पेकुलेट करते हैं कि नगमा जो है वो अपने करियर को सिक्योर करने के लिए मतलब आवेश के साथ रिलेशनशिप में है। आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज लड़कियों को ही ये टैग मिलता है कि पैसों के लिए है, ये है, वो है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो उसका खुद का भी बहुत प्रेजेंस मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जैद, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हिज फैमिली एज वेल। तो दरबार फैमिली एक तरफ इंडस्ट्री के एक साइड पे है जहाँ पे कुछ म्यूजिकल लेगेसी इनके पास है, और दूसरी साइड कंट्रोवर्सीज ही है। सबसे पहले बात करते हैं कि जैद और आवेश के फादर इस्माइल दरबार की। बॉलीवुड के एक वेल नोन म्यूजिक कंपोजर होने के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ और स्टेटमेंट्स हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहे। इस्माइल दरबार को जो है वो मतलब उनके फादर साहब जो है उनको टेम्पर और एरोगेंट नेचर की वजह से जाना जाता है। मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई है कि उनका अपने कलीग्स और इवन अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप एकदम स्मूथ नहीं चलता, कभी ये कभी वो, मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती है। और यही प्रॉब्लमेटिक एटीट्यूड जैद और आवेश की अपब्रिंगिंग पे भी असर डालता है, जो जिसके बारे में हमें आवेश जो है वो बिग बॉस के टाइम देखने के लिए मिले कि वो जो ट्रॉमा है बचपन का वो रहता है गाइस। आप कितना भी उसको हील कर लो बट वो रहता ही है, एंड दैट पास्ट वाउंड जो होते हैं आपके वो कभी ना कभी आते ही है ऊपर। तो वही चीज़ आवेश को हमने कहते हुए सुना। बट जब तक एक घर का हेड फिगर कॉन्स्टेंटली कंट्रोवर्सीज और एंगर में रहे तो बच्चा भी कहीं ना कहीं वही ट्रेड्स पिक करता है। एंड वही बात आवेश भी कह रहे थे। फैंस को भी यही लगता है कि जैद का एरोगेंट और प्रॉब्लमेटिक नेचर डायरेक्टली उसके फादर से आया है, जहां आवेश ने अपनी एनर्जी को डांस और कंटेंट में डाइवर्ट कर दिया, वही जैद ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को सोशल मीडिया फाइट्स और कंट्रोवर्सी में निकाल दिया। एंड गाइज ये सब फिर मतलब पब्लिक परसेप्शन नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर भी दरबार फैमिली को एक डिफरेंट फैमिली माना जाता है, जहाँ कोलैबोरेशन के बजाय हमेशा कंपटीशन और ईगो का इश्यूज रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि नगमा और आवेश का रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी इनडायरेक्टली इस घर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलती है। शायद निकलती भी होगी, पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जो वो पास्ट वाउंड्स होते हैं जो आपको आपके बचपन से मिले हैं वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत एक एफर्ट डालो, एक पर्पजली एफर्ट डालो
डालो कि नहीं मुझे ये बाहर निकालना है, तो वो दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट थिंग। आई फील सैड फॉर द पीपल लाइक दिस, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में जो है वो इसी चीज़ से सफ़र करते हैं। मी एंड आप हम कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारा एक ट्रॉमा रहता ही है। तो वो चीज़ है, क्या फैमिली के झगड़े हमेशा उनके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करता रहेगा? इन केस में, मतलब नगमा और आवेश के केस में, आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज एज आई सेड कि आपका जो ट्रॉमा है वो आपकी सारी ही चीज़ों में निकलता है, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप और इट इज़ अ पर्सनल लाइफ और इट इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ। तो वही सारी चीज़ें जो है वो आफ्टर बिग बॉस जो है आवेश की थोड़ी सी इमेज क्लीनिंग यहाँ पे होती हुई थिंग इज़ कि ये जो फैमिली इश्यूज़ इनके हैं ये यहाँ तक के नहीं रुके। मतलब एक बार जो इशू था, ये अंदर की थोड़ी सी बात है कि एक बार जो इशू था ये वो इतना बढ़ गया था, सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि वो पुलिस तक पहुँच गई थी, मतलब FIR वगैरह वहाँ तक की चीज़ें पहुँच गई थी। और मीडिया आउटलेट्स ने जो है वो बार बार रिपोर्ट किया कि उनके शॉर्ट टेम्पर और इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से उनकी इमेज एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी वाली बन गई है। ठीक है, तो यही नहीं, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस, मतलब मेरे हिसाब जहाँ तक कि मैंने स्टडी किया इस वीडियो के लिए, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने ओपनली वर्बल थ्रेट किया है, ये भी सारी चीज़ें हैं। और इनके सारे जो है वो FIR इनके फादर पे, मतलब आवेश के फादर पे चल रहे हैं ऑलरेडी। ऑल इन ऑल अगर मैं समराइज़ करूँ इस वीडियो को, तो मुझे तो यही लगता है कि कैमरे के आगे हमें एक चीज़ दिखाई जाती है और कैमरे के बिहाइंड दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, तो डोंट ऑलवेज ट्रस्ट द सोशल मीडिया। तो अगर आप कोई भी हो, मतलब स्पेशली अगर जेंजीज मेरे वीडियो देखते हैं, आई एम ऑल्सो जेंजी, तो कहीं हमने ना ये सारी चीज़ें देख के ना बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब से आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियोज़, आई हैव रियलाइज वन थिंग आफ्टर डूइंग रिसर्च एंड स्टडी अबाउट दिस पीपल, कि ये कैमरा के सामने कुछ और है, कैमरा के पीछे कुछ और ही चीज़ें मतलब आगे आ रही है। तो बिल्कुल भी कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। स्टे विथ योर लव्ड वंस, स्टे काइंड, बी काइंड टू एवरीवन, बी नाइस टू एवरीवन। ओके, राधे राधे सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कि रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी। ऐसे ही आपका सपोर्ट जो है वो बनाते रहिए। बहुत कम टाइम में आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, एंड आई एम लाइक जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम ही है। बाय बाय।